सियासत में भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा होता है। केपी की सियासत आपको पता है, एक मरतबा फिर जो है वो सबकी नज़रों में है। तहरीक इंसाफ के नए वज़ीर आला बन गए हैं, नए नवेले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। अब सवाल यह है कि क्या उनकी आमद से सूबे में कोई वाज़ेह तौर पर हमें बेहतरी नज़र आएगी, वहाँ के लोग मुतमईन होंगे, क्या वहाँ पर जो अमन अमान की सूरत हाल है या महंगाई अगर जिसकी हम अभी बात भी कर रहे हैं उसकी सूरत हाल है, या जो सियासी इख्तलाफात हैं, ये बड़े मसाइल हैं केपी के, क्या ये हल कर पाएंगे नए आने वाले वज़ीर आला? साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी क्यों नहीं कर सके हैं, ये भी ज़ाहिर है एक बड़ा सवाल है। लेकिन अंदरूनी खबरें तो आपको पता ही है, ज़्यादा सवाल नहीं करती हैं आप। मैं चाहती हूँ उसके जवाब हम लें। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो उनसे जवाब जानने की कोशिश करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है लेकिन पीटीआई का हिस्सा भी चुके हैं माजी के अंदर, अब नहीं है। हम जान लेंगे उनके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स जो है ना वो सिलसिले में क्या है, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अफजल साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो सिचुएशन आप केपी की देख रही हैं, नए वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी साहब, चार्ज संभाल चुके हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपकी उनसे? उम्मीदें तो सबकी वाबस्ता हैं, नौजवान हैं, तालीम याफ्ता है, और उम्मीद है कि जो केपी के लोग हैं और केपी की गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो महरूमियाँ हैं इनको दूर करने के लिए अपनी सलाहियतें, अपनी तवानाइयाँ सर्व करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है वो ये फ़ैसला करेगा कि ये बिल्कुल आप कह रहे हैं आने वाला वक्त फैसला करेगा। लेकिन आपकी नज़र में सूबे के सबसे बड़े मसाइल हैं क्या जिन पर फौरी काबू पाना ज़रूरी है? अमन अमान की सूरत हाल, उसको प्रायोरिटी बनाना चाहिए, महंगाई, या फिर जो आपके अंदरूनी पीटीआई की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है उसमें इख्तलाफात हैं, वो आपको ज़्यादा मसला बड़ा लग रहा है? सुहेल आफरीदी साहब को तो अंदरूनी इख्तलाफात का सामना फ़िल वक्त नहीं है। सियासत है, सियासत में इख्तलाफात जो हैं एक वक्त पे नहीं होते हैं, और जो आपके बड़े सगे होते हैं वो दूसरे वक्त में आपके सबसे बड़े हरीब बन जाते हैं। तो पीटीआई में अली अमीन ख़ान को इख्तलाफात के मसाइल दरपेश थे। इनके इंतखाब के वक्त तो सब सेम पेज पे थे, और हिकमत से, दानाई से, तहम्मुल से चलेंगे तो शायद इख्तलाफात नहीं होंगे। और जहाँ तक मसले मसाइल हैं, इसमें सबसे अहम मसला जो है केपी को दरपेश वो बदामनी का है, और दूसरा जो सबसे अहम मसला है वो तरक्याती कामों का है। न कि सिर्फ तरक्याती काम होने चाहिए, मेगा प्रोजेक्ट होने चाहिए, सड़कें, मोटरवेज़, ब्रिजेज़, डैम्स, इन पे अगर फोकस करेंगे। जंगलात की कटाई हो रही है, ये रुकनी चाहिए। मिनरल्स और माइंस का जो शोबा है इसमें बहुत ज़्यादा शिकायत है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और उसमें बदउनवानियों की जो हैं मसले मसाइल पुराने ज़माने से दरपेश हैं। फिर इसके अलावा महकमा तालीम में तबादले होते हैं और अमूमन शिकायत होती है कि ये मेरिट पे नहीं होते हैं। इसी तरह जो है पब्लिक हेल्थ है, CNW हैं, ये वो तमाम इदारे हैं जिनमें चलें। गुड फॉर सुहेल आफरीदी साहब। शेर अफजल मरवत साहब, हमने ये भी देखा है माजी करीब के अंदर जब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया जा रहा था, या उससे पहले भी आप काफ़ी इन्फॉर्म्ड रहे हैं सारी सिचुएशन से कि क्यों हटाया जा रहा है, या फिर क्या रीज़न बनी है कि उनके बानी पीटीआई से अपेरेंटली शायद उनके मामलात भी ख़राब हुए। आपके नज़दीक वो बतौर वज़ीर आला क्यों नाकाम हुए और अपनी मुद्दत क्यों नहीं पूरी कर पाए? अच्छा, इसको आप नाकामी कहते हैं तो नाकामी ही सही कि वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। बेशक इस हद तक तो बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल ये है अली अमीन ख़ान अगर चाहते तो चल सकते थे और अपना टेन्योर मुकम्मल कर सकते थे, लेकिन वो अपनी आदतों से जान नहीं छुड़ा पा सकते थे। और उनकी आदतें, एक आदत उनकी ये है कि प्यार से, मोहब्बत से उनसे बात हो तो पाँव में बैठ जाता था, लेकिन अगर उसको रऊनत दिखाई जाए, तकब्बुर दिखाई जाए, बदमाशी की जाए, ये उल्टा पड़ जाता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल्चर ही ऐसी है कि इसमें खुशामद जो है लोगों को तवक्को होती है, लोगों को ये भी तवक्को होती है कि उनको बास तस्लीम किया जाएगा, खान के अलावा जो लोग हैं। और ये इस तरह की जो है ये काम इनसे शायद नहीं हो सकते थे।
तो ये इनको इल्म था कि अगर ये नहीं करेगा तो इसका ये अंजाम होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि खान साहब के अलावा बहुत सारे खुशामदी जो हैं वो पीटीआई में आपको नजर आते हैं। अच्छा, सुहेल आफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद एक मुख्तसर काबीना रखेंगे। अब जो नाम सामने आ रहे हैं काबीना के, मीडिया पर भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आप मुतमईन हैं ये जो नाम सामने आ रहे हैं उनसे? मेरा ख्याल है अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं, मीडिया में तो वैसे के आसार हैं। अच्छा, लेकिन ये सुहेल अफरीदी का इस सूबे पे एहसान होगा कि कम से कम काबीना रखें, 15 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि पीटीआई तो हमेशा मिसाल देती है कि हमने कम लोगों को रखा अखराजात बचाने के लिए, और मेरा ख्याल है जो कम 15 लोगों से चलाया जा सकता है, एक सूबा है वो 15 मिनिस्टर जो हैं और एक चीफ मिनिस्टर मिला के बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। अगर आप इसमें माविन ख़ुसूसी रखते हैं, मशीर रखते हैं और तादाद 40 तक ले जाते हैं, फिर ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। शेर अफजल मरवत साहब, आपने खदशा भी जाहिर किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो पीटीआई के हाथ से निकल सकती है। ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कंसर्न हो सकता है पीटीआई के लिए। क्या रीज़न है इसके पीछे? हाँ, ये खदशा मेरा अभी भी है, और 3 दफ़ा लोगों ने जो है पीटीआई पे एतमाद किया। एक दफ़ा केपी की तारीख़ है, एक दफ़ा से ज़्यादा, दूसरी दफ़ा मुसलसल तसलसल के साथ किसी पार्टी ने हुकूमत नहीं की, तीसरी दफ़ा भी। लेकिन अगर हम तीनों अदवार का जायज़ा ले लें तो जो मटीरियल काम है, आप इसका तकाबुली जायज़ा लें पंजाब के साथ, तो पंजाब को देखें, जो ही आप पंजाब में दाखिल होते हैं सड़कें बेहतर हैं, बागात हैं, पानी, नहरें, रोज़गार, लाइफस्टाइल, ज़िंदगी, सब कुछ बेहतर है। ये 13 साल काफ़ी टाइम था ना, 3 साल काफ़ी टाइम होता है। मैं ये समझता हूँ अवामी सतह पे अभी तक पीटीआई ने जो है डिलीवर नहीं किया है। क्या कारकर्दगी है, क्या फतवात है, क्या कामयाबियाँ हैं, तकारीर से ये लोग जो हैं अब मेरे ख़्याल में इनको गलत नहीं किया जा सकेगा। अमन व अमान के मसाइल हैं, और अमन व अमान के मसाइल के साथ साथ पसमानदगी हैं, बेरोज़गारी हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर ये हो गए, लोगों को कुछ नज़र आया, ये तालीम और हेल्थ को प्राइवेटाइज़ करने की बातें कर रहे हैं, इनसे बाज आना चाहिए। और अगर ये प्राइवेटाइज़ कर लेते हैं और अपने हालात में आपने तकाबली जायज़ा लिया पंजाब और केपी का, उस पर मैं ये थोड़ा सा कहना चाह रही हूँ कि पंजाब के भी इंटीरियर, आप पंजाब में चले जाएं तो वहाँ पे भी वो वाली चीज़ हमें नज़र नहीं आती जो हमें लाहौर, पिंडी और इर्द गिर्द फैसलाबाद या मुल्तान तक हमें नजर आती है। बातों से एक अंदाजा हम लगा सकते हैं उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है ना वो पंजाब दूर अंदेश है, थोड़ा सा पंजाब की तरफ लग रहा है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर पॉलिटिशियन। हमें मौका नहीं मिला कि उनसे हम जान ही लेते इस बारे में। खैर, बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन।